और भी बहुत से सेक्टर हैं जिधर आप जा सकते थे अपने आप को अपनी स्किल को डेवलप करके, लेकिन योगा में ही क्यों आए। बिल्कुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। योगा सेंटर कहाँ कहाँ पे आयोजित किया जाता है, कितने बजे इसका क्लास लगता है, और आप गोरखपुर के आसपास के रहने वाले कहीं के भी हैं, योगा के सेक्टर में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और साथ ही साथ नए लड़कों को जोड़ना चाहते हैं योगा के सेक्टर से, तो आप इस पर्ची पे दिए गए फ़ोन नंबर पे किसी को भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे डायरेक्ट आकर के विजिट करके भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से योगा सेंटर चलाए जा रहे हैं। अगर हम आपको अपने गांव में बुलाएं 5 दिन 10 दिन के लिए योगा से अगर जो कैंप लगाएं तो आप आ सकती हैं। जरूर आएंगे। गांव में क्या चांद पे बुलाइए, हम इस चीज को पहुंचाने के लिए रेडी हैं सब। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की पर्चा बांटते हुए आप लोग को दिखाई दे रही है। ये वीडियो गोरखपुर और गोरखपुर से सटे हुए जिले महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया में ये वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है और जिनका ये वीडियो है आज हम आप लोगों के सामने उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका नाम है सिमरन सिंह और ये योगा सेंटर की सदस्य हैं। तो इनसे हम ये योगा के विषय में बात करेंगे और जो भी इनके क्रियाकलाप हैं, दैनिक जीवनचर्या है, उस पे हम डिस्कशन करेंगे और आप लोगों के सामने इनकी बातों को रखेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम सिमरन सिंह। आगे पूछिए, अब क्या बताना है। आप कौन से योगा सेंटर से जुड़ी हुई हैं? ओम फिटनेस योगा। ओम फिटनेस योगा। और कितने दिन से आप योगा नित्य अभ्यास कर रही है योगा का? अभी मुझे रिसेंटली हो जाएगा 5 दिन 6 दिन में 1 महीना। 1 महीना हो जाएगा, अभी हुआ नहीं, हो जाएगा। 1 महीने से लगातार कर रही हैं? हाँ नहीं, अभी बीच में 2 दिन की छुट्टी भी हुई थी। लगातार करने का सेंस ये है कि मैं लगातार आ रही हूँ। लोगों को यही कहना चाहूँगी कि वो भी लगातार आए। योगा करना कितना जरूरी है, उससे पहले पंक्चुअलिटी जरूरी है, क्योंकि हम 2 दिन आते हैं, कहते हैं लोग कि फायदा नहीं करता है। हाँ। कोई भी चीज तभी फायदा करेगी जब हम उसे रेगुलर करना स्टार्ट करेंगे। हाँ। जब हम एक बैग वजन हमारा थोड़ी बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे बढ़ता है, हम उसे इग्नोर करते हैं। वैसे ही हम 1 दिन 2 दिन आएंगे तो उससे हमारा कुछ नहीं फायदा होने वाला। इससे पहले पंक्चुअलिटी बनाओ, 1 महीना 2 महीना आइए। अगर नहीं होता है फिर बताइए ना कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, फिर हम बताएंगे ना। हम गारंटी ले रहे हैं, अगर 1 महीना रेगुलर आ जाइए, फिर अगर नहीं वेट लॉस हुआ तो उसमें फिर हमारी प्रॉब्लम है। हम अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप अपना 2 घंटा नहीं दे सकते हैं। लोग फीस दे के जाते हैं तो कहते हैं कि अरे वेट लॉस हो गया, फलानवा ढिमकनवा। यहाँ फ्री में हो रहा है तो अपना वक्त नहीं दे रहे हैं। 2 घंटे में अगर सुबह का टाइम दिया जा रहा है, ऐसा टाइम दिया जा रहा है जो कि ऑफिस का भी नहीं है, बच्चों के स्कूल का भी नहीं है, किसी का भी टाइम नहीं है। बस ये है कि आप लोग उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर की लेडीज से नहीं उठ जा रही है, मगर घर के काम से। और जहाँ पे आप योगा सेंटर पे आप जाते हो वहाँ पे फीस क्या है आपके योगा सेंटर पे? बिल्कुल फ्री। अभी मैंने कहा कि बिल्कुल फ्री है। सिर्फ और सिर्फ लग रहा है तो हमारा समय वो भी हमारे लिए ही लग। सोचिए, आप जो अपने जो समय इन्वेस्ट करेंगे वो अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए समय देंगे। और ये जहाँ पे योगा कर रही हैं ऑलरेडी यहाँ पे इस योगा फिटनेस सेंटर से 20-25 लोग जुड़े हुए हैं। ये पंडित वल्लभ पंत पार्क में हमेशा योगा चल रहा है शाम के समय में, और सुबह के समय में भी यहाँ पे आयोजित होता है। सुबह का टाइमिंग क्या है? 6:30 से 8:30। और वहाँ पे दिग्विजयनाथ पार्क में जो लेडीसें हैं जो सुबह उठ के बच्चों को कहती है कि टिफिन बनाना होता है, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, उनका 4:30 बजे से है 6:30 बजे तक का, वहाँ 6 बजे तक का। वहाँ 6 बजे किसी भी बच्चे का स्कूल नहीं होता है, तो आराम से आ सकती हैं, आराम से कर सकती हैं। और जो बच्चे स्कूल वाले हैं, जो कि कॉलेज वाले पढ़ने वाले हैं, तो उनको सुबह में उठने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो वो 6 बजे आके यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो शाम में ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना अधिक ग्रामीण इलाके में अभी भी गोरखपुर योगा के मामले में उतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं सोच पा रहा है। तो आपको कौन प्रेरित किया योगा के सेक्टर में आने के लिए, योगा के सेक्टर में इतना अधिक मेहनत करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए? ऐसा अभी आप बिल्कुल युवा हैं, यंग हैं, और भी बहुत से सेक्टर हैं जिधर आप जा सकते थे अपने आप को अपनी स्किल को डेवलप करके, लेकिन योगा में ही क्यों आए? क्योंकि जहाँ हमें लगेगा बेनिफिट, हम अभी जवान है तो हमारा माइंड भी जवान है, तो हम सोचने पे मजबूर करना चाहिए ना कि हमें क्या करना है। दूसरों को देख के क्यों करना है। मेरे पास भी एक ऐसी सिंपल सी पर्ची एक दी लेके आई हुई थी जो मुझे बताई थी। हम देखिए अभी भी झूला झूल रहे थे, जबकि हम लोगों का माइंड भी बच्चे वाला झूला झूल रहा था। उन्होंने बताया तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा पर्ची ली और मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर 3 दिन लगातार मैंने ढूंढा था, सर शायद मुझे मिले नहीं या मैं ढूंढ नहीं पाई। उसके बाद 4थे दिन मुझे मिले तो मैंने ज्वाइन किया और फिर इनसे बोला कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहूँगी, लोगों को फ्री सेवक में मदद करना चाहूँगी। आप लोग ये पर्ची के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा टाइमिंग के साथ ये बिल्कुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। योगा सेंटर कहाँ कहाँ पे आयोजित किया जाता है, कितने बजे इसका क्लास लगता है और
इसके योगाचार्य जी जो है धर्मेंद्र प्रजापति जी हैं, ये बिल्कुल डिटेल में आपको मिल गया है पर्ची के माध्यम। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे योगा के थ्रू माइंड में मत लाइए ना, ये सोचिए ना कि हमारे अंदर जो बीमारियां हम उसका इलाज करवा रहे हैं वो भी फ्री, बस ये लेके चलिए ना। अगर हम एक चीज को मान लेते हैं कि पुराने जमाने का योगा चीजें, उसको डेवलप कर दीजिए, चीजों को बदल दीजिए ना, चीज वही रहेगी, नाम चेंज कर दीजिए कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, बात खत्म। दवा डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, होम्योपैथी की लेते हैं, नहीं आराम होता अंग्रेजी दवा लेते हैं, वो नहीं आराम होता तो फिर वो हकीमी दवा लेते हैं ना, बस नाम चेंज हो जाता है, चीजें वही रहती हैं। तो बस यहाँ योगा का नाम दे दिया गया है, अब आपकी बीमारियों का भी इलाज दिया जा रहा है। और आप लोग हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहते ही होंगे, ऐसा कोई ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार के एक न एक व्यक्ति रोग से ग्रसित न हो। तो आप जैसे योगा सेंटर चला रही हैं, इस साथ ही साथ डाइट का भी कोई आपका सजेशन रहता है कि डाइट नहीं? का सजेशन यही है कि हम ऐसे ऑफलाइन नहीं बता सकते, सामने 15% खड़ा होगा तो उसको देख के बता सकते हो कि उसको क्या दे सकते हैं, क्योंकि लोगों की हाइट वेट को हिसाब से दिया जाता है ना। उसे बोल दे कि आप आधा किलो खीरा खाइए, कुछ और हो जाएगा, इस हिसाब से लोगों को चेंज करके देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ये सीरियस है अपने योगा को लेकर के, योगाभ्यास को लेकर के, अपने स्वस्थ और जीवन दिनचर्या को लेकर के। अगर आप डाइट के विषय में भी कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट विजिट करना चाहिए इनके सेंटर पे। अगर विजिट नहीं कर पा रहे तो कॉल करके बता सकते हैं कि उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, उनकी एज क्या है, उस हिसाब से हम गाइड। अपने आसपास के कितने लोगों को आप जोड़ चुकी हैं योगा सेंटर से? काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोगों को कोशिश की है। मान लीजिए 100 लोगों को दिया तो उसमें से 10 लोग आए हुए हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि ये नहीं कहेंगे कि 10 ही जुड़े हैं, हम यही मानेंगे कि 100 लोगों को हमने अपनी बिल्कुल अब उनका है माइंड कब चेंज हो रहा है। जो सेक्टर, जिस सेक्टर में हम इनके ये कार्य करने के विषय में सोच रही हैं, वो सेक्टर बहुत ही सीमित है और सीमित दायरे में लोग सोच रहे हैं। अभी अपने समय को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में बिताने से अच्छा है कि योगा अभ्यास करें और 2-4 सपाट मारें, ताकि पेट और दिमाग दोनों दुरुस्त रहे हमेशा के लिए। जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग 90 ईयर में भी स्वस्थ हैं, हम भी उस तरह के स्वस्थ जीवन को आज जी सकते हैं। काल्पनिक रूप में नहीं, सिद्ध रूप में, सार्थक रूप से जी सकते हैं। उसके लिए बहुत ही बेहतर पहल कर रही हैं। इनसे हम प्रेरित थे, इनके वीडियो को देख करके, जिसके वजह से हम इनको खोजते गोरखपुर पहुंच गए। और यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है योगा का, जिसके थ्रू हम इनसे मिले हैं। आपसे मिल करके हमको बहुत खुशी हुई। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस चीज़ों को शेयर करें और एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें। और अगर हम आपको अपने गांव में बुलाएं 5 दिन 10 दिन के लिए योगा से अगर जो कैंप लगाएं तो आप आ सकती हैं? जरूर आएंगे। गांव में क्या, चांद पे बुलाइए, हम इस चीज को पहुंचाने के लिए रेडी है सब। चलिए, बिल्कुल हम लोग करेंगे तभी हम अपने एक बुजुर्गों को बता पाएंगे, क्योंकि ठीक है सिमरन जी, हम आपको मौका देंगे अपने गांव में आने का। आपके रुकने, ठहरने, खाने पीने हर एक चीज की व्यवस्था की जाएगी। और आप हमारे गांव में लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि हमारा भी गांव जो है निरोग रहे, स्वस्थ रहे और सुंदर खुशहाल बने। थैंक यू। इस काबिल समझे उसके लिए थैंक यू।